नमस्कार दोस्तों, आप सबका संतोष मेटावर अकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। 27 रोज ऑफ सीट्स, उसके टोटल सीट्स कितने हैं? 27 है। मतलब यहाँ पे यस 27 हो गया। There are 20 seats in the first row. First row मतलब A is equal to 20 हो गया, ठीक है। 22 seats in the second row and 24 seats in the third row and so on. Find the number of seats in the 15th row. मैंने इसके वाले जो पहले क्वेश्चन था, जो मैं आपको पहले वीडियो में देख लिए है, उसमें क्या कहा था कि 15th रो में कितने मतलब 15 यदि बीच में का कोई नंबर पूछते तो वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? टी निकालना पड़ेगा, मतलब टीएन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और टोटल यदि यहाँ पे टोटल भी पूछा है, टोटल नंबर, तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यस वाला फॉर्मूला, मतलब यस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे लिखना है 20 सीट्स इन, पहले तो हमें फर्स्ट रो में, ठीक है, 20 सीट्स पे 20 कितने है, उसके बाद 22 सीट्स in second row and 22 seats, 22 हो गया, फिर यहाँ पे 24 seats in third row, ठीक है। ये थर्ड रो में कितने हैं? 24 seats है। सो अब यहाँ पे हमें ये क्या करना है? लिखना है 20, 22, 24 is in सीक्वेंस में है ना। सीक्वेंस में होने की वजह से आपको डिफरेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन रोज इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अभी डी लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए हम क्या कर लेते हैं, 24 माइनस 22 इज इक्वल टू 22 माइनस 20 है। इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिलेगा 2। तो डिस्टेंस कितना है इसका वाला? 2 हो गया, ठीक है। तो ये अभी सीक्वेंस में है ना। सीक्वेंस में देयर आर 20 सीट्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये सीक्वेंस में होने की वजह से इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने की वजह से in the first row कितनी सीट्स है? इज इक्वल टू 20 सीट्स। मतलब यहाँ पे A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। A इज इक्वल टू मिल गया, D इज इक्वल टू मिल गया। अब हमें क्या करना है? क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। हम लिख लेते हैं in the 50 in sorry seats in the 15th row, ठीक है। अब सीट्स निकालने का कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैंने बताया था कि यदि कोई निकालना है तो टीएल का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो टीएल का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए ये Tn इज इक्वल टू, Tn मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? T15 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 20 प्लस n कितना है हमारे पास? n माइनस 1d लिखा है। तो n कितना है हमारे पास? 15 माइनस 1 और d बराबर कितना है? तो d बराबर है हमारे पास 2। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। 15 में से 1 गया, 14 2 जा 28, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 7। तो T15, जो T15 है तो वहां पे T15 मतलब कितना आ गया हमारा? 760 आ गया, ठीक है। गलतियां बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे प्लस करना था, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा T15 इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पे 48 हो जाएगा, काय में ऑडिटोरियम में 48
30 50 यानी 48 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि क्या निकालो, बोले हैं कि ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 27 रोस्ट है ना, तो यहां पर कितना निकालना पड़ेगा, यस 27 निकालना पड़ेगा। तो यस एन का फॉर्मूला क्या है, यस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डिस्टेंस या डिफरेंस। ठीक है, तो यस एन मतलब ये हो गया हमारा यस 27, एन इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू हमारे पास है 20 प्लस एन इज इक्वल टू 27 माइनस 1 और डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास है 2। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब ए यहाँ पे 27 अपॉन 2 लिखने के बाद ये हो जाएगा 40 प्लस 27 में से 1 गए तो 26 का डबल कितना होता है, 6 6 12 2 2 4 5 52 हो जाता है। तो अब देखिए 27 अपॉन 2 और 40 और 52 क्या हो जाएगा, 52 ये हो जाएगा 92। अब 92 में 2 से डिवाइड करें तो कितना होता है, 2 4 जा 8 2 6 जा 12, मतलब ये हो जाएगा 27 इंटू 46। यस 27 इज इक्वल टू कितना है, 27 इंटू 46। अब 27 इंटू 46 करेंगे हम, 27 इंटू 46 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 7 6 28 29 30 31 32 6 दूनी 12 6 4 दूनी 8 4 दूनी 8 वाले 0 ये 2 2 2 4 9 10 यहाँ पे होगा 1 2 4 2। ठीक है, इस प्रकार से यस 27 हमारे पास कितना आ गया, 1 2 4 2। तो आपको अभी क्या करना है, लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से देयर आर, क्या लिखेंगे हम 15th रो में देयर आर, हमें आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेता हूं देयर आर 48। देखिए यहाँ पे कितना है, 48 है ना, 48 सीट्स in 15th row and total number of seats कितने हैं, 1 2 4 2 है ना, and total number of seats is 1242। ये जरूर लिखना, इस प्रकार से लिखने से क्या होता है, इसमें भी आपका 1 मार्क्स बन जाता है और बाकी का जो है उसके ऊपर मार्क्स मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है कि कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल का जो टेम्परेचर है वो मंडे से टू सैटरडे के लिए क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्डेड जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज, the sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of the temperature of Tuesday and Saturday। मतलब जो 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ, यहाँ पे जो सम ऑफ है, यहाँ पे सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, इन दोनों का जो टोटल है वो क्या है, इन दोनों के टोटल में प्लस करने 5 करने के बाद मंडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर आ जाता है। तो इन टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। यहाँ पे क्या बोला है कि वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है तो बाकी के डेज का हमें निकालना। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो द टेम्परेचर इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है लेट द टेम्परेचर इन डिग्री, लेट द, अब हम क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां पे फ्रॉम मंडे
टू जानबूझ के सीधा ही लिख रहा हूँ ताकि फिर बाद में हमें जगह मिल सके। मंडे टू कब तक लेना है? मंडे टू लास्ट डे कौन सा है यहाँ पे देखिए सैटरडे, ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे। अब हम एक काम कर लेते हैं, हमें जो पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा ए होता है, तो इधर जाएंगे कितने डेज करना है हमें 6 दिन, तो वो कितने क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे चलिए मैं लिख लेता हूँ बी, यहाँ पे देखिए ए लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ए लिखने के बाद उसका जो इसके पहले का टर्म उसको क्या बोलते हैं हम ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ए माइनस 2d हो जाता है, तो इस प्रकार से मान लेते हैं a माइनस 2d a माइनस b a एंड a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है, a प्लस b और a प्लस 2d यहाँ पे कितना आएगा a प्लस 2d, और इधर में मैं कर लेता हूँ माइनस में फिर से a माइनस 3d हो गए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 टर्म्स मिल गया हमें। हम उसे क्या करते हैं ये रिस्पेक्टिवली, मतलब हर एक दिन का उसका जो टेम्परेचर है वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोला है इफ द टेम्परेचर वेनेसडे वाज -30 डिग्री देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज, ठीक है। -30 डिग्री है मतलब वेनेसडे का टेम्परेचर हमारे पास दिया है कितना है, द टेम्परेचर of Wednesday, Wednesday is equal to कितना दिया है, तो अब देखिए ये मंडे फिर क्या आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे a माइनस बी लिया हमने, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है -30 डिग्री, मतलब वेडनेसडे का तो दिया है हमारे पास। अब क्या निकालना है हमें, पूरा का पूरा जो है बाकी 5 डेज का निकालना है। तो एक कंडीशन दी है यहाँ पे, द सम ऑफ द टेम्परेचर, ये देखिए ये द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे लिख लेते हैं हम, द सम ऑफ द टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे, द सम ऑफ द टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे, ठीक है। मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो क्या है यहाँ पर देखिए 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे का जो टेम्परेचर इससे 5 मोर है ना, 5 सेल्सियस मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे का जो टेम्परेचर है द सम ऑफ द टेम्परेचर सैटरडे ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। और इसमें कितना है 5 और है इसलिए +5 कर देते। अब देखिए इस प्रकार से हमारा हो गया, मैं जानबूझ के बहुत बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं मैं ताकि आपको ये जगह में भी पूरा क्लियरली समझ सके, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे, तो सबसे पहले तो मंडे कौन सा है a-3d आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a-3d हो गया। अब उसके बाद मंडे एंड सैटरडे यानी a+2d हो जाएगा, है ना, लास्ट डे है इसलिए a+2d इज इक्वल टू द सम ऑफ द टेम्परेचर ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे, ये हो गया a-2d, ठीक है। और उसके बाद सैटरडे के लिए कितना है, सैटरडे a+2d है, राइट। और इसमें क्या करना है +5 करना है। अब हम इधर हम मैथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है a-3d a+2d इज इक्वल टू a-2d a+2d, यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है इसका, ठीक है। तो अब देखिए a+2d है, इधर भी a+2d है, मतलब ये इधर में जाता है माइनस हो जाएगा तो यही करते हैं। अब क्या बचा हमारे पास a-3d इज इक्वल टू a-2d, ये ब्रैकेट्स के बाहर निकाल लेते हैं हम,
5। अब a है, ये भी कट गया, ये इधर जाएंगे तो माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा -3d इज इक्वल टू -2d प्लस 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये -2d इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2d इज इक्वल टू 5। तो अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे, -d इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू -5। हमारे पास क्या d कितना मिला, -5 मिला। अब मतलब उसके में जो डिस्टेंस है वो क्या है, d इज इक्वल टू -5 हो गया। अब यही वाला क्या कर लेते हैं हम, इसमें कोई भी इसमें रख लेते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू -5 आ गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -5 इन एनी टर्म, कोई भी टर्म में रख लेते हैं। तो हमने क्या लिया, a-3d है यहाँ पे, a-3d, तो a इज इक्वल टू a -3 इंटू -5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो -15 प्लस हो जाएगा। तो अब ये a के साइड में आएगा तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। मतलब एक साइड में आता है तो वो कितना हो जाएगा, -15, 5 3 15। यहाँ पे हमें क्या करना है, a -d इज इक्वल टू -30 में लेना है। ठीक है, तो -30 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन है, a -d इज इक्वल टू कितना है, -30। ये क्या है, इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, फ्रॉम 1, तो ये इक्वेशन देने के बाद a -d, a -5 हो जाएगा इज इक्वल टू -30। तो ये -+5 इज इक्वल टू -30। ठीक है, -30 है तो a इज इक्वल टू -30 -5, तो ये हो जाएगा -35। तो a इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस आ गया, -35 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है a इज इक्वल टू -35 आ गया। अब a मिल गया, d मिल गया, अब इसमें रखना है और इसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। आप देखिए हमें क्या करना है, पहले तो मंडे का चाहिए, राइट, तो मंडे का ले लेते हैं, फिर ट्यूसडे का, फिर वेडनेसडे का। इस प्रकार से मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ मंडे के हमने कितना लिया, a-3d इज इक्वल टू है हमारे पास -35 -3 इंटू d इज इक्वल टू है हमारे पास -5। ठीक है, तो -35 एज इट इज रखेंगे और 5 3 15 माइनस कर देगा प्लस, तो 35 में से माइनस प्लस माइनस ये हो गया -20 डिग्री सेल्सियस। मतलब मंडे का टेम्परेचर हो गया हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसके बाद मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना हमें। ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या लिखा था हमने, a-2d, इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू -35, यहाँ पे भी -2 इंटू -5, तो ये हो जाएगा -35 और 5 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मंडे का हो गया, ट्यूसडे का हो गया, अब हमें चाहिए वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे का ऑलरेडी दिया था -30 आ गया हमारा -30 डिग्री। अब उसके बाद क्या बोला है, a-d, मतलब यहाँ पे वेडनेसडे का भी निकाल लेते हैं हम। वेडनेसडे का a-d मतलब -35 और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब -35 प्लस 5 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 30 डिग्री, ये सेल्सियस लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से वेडनेसडे का आ गया। फिर क्या करना है, थर्सडे का निकालना है, तो फिर से हम थर्सडे का ले लेते हैं। थर्सडे का टेम्परेचर क्या है, हमने क्या माना था, थर्सडे का टेम्परेचर है हमारे पास a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं -35, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट कितना आएगा -35 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब उसके बाद a इज इक्वल टू -35 डिग्री हो गया। अब उसके बाद क्या है, a+d एंड a+2d। ठीक है, a+d,
उसके बाद है हमारे पास कौन सा A प्लस बी, तो थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे। फ्राइडे में A प्लस बी है, मतलब A इज इक्वल टू -35 प्लस B इज इक्वल टू कितना है -5। ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -35 - 5 इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहां पर माइनस का साइन लगाना था, वेडनेसडे में वो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। अब सैटरडे में क्या है, सैटरडे में है A प्लस 2B, फिर से वही करना है, A इज इक्वल टू -35 प्लस 2 इंटू -5, 5 टू होता है 10, तो -35 -10 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हमें जो है ये मैथ्स करना था, बहुत ही आसान है, कुछ ये नहीं है, आपको बस ध्यान से ये देखना है कि टर्म कौन से है और उसे किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है। इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट है हमने 3.3 में वो देख चुके हैं कि उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस प्रकार से लिखना है और उसके ऊपर से हमें ये मैथ्स करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन डायग्राम बना दिया, पढ़ लेता हूँ। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड व्हिच इज ट्रायंगुलर इन अ शेप। ट्रायंगुलर है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री। फर्स्ट रो में कितना है 1 ट्री है, सेकंड रोज में 2 है, थर्ड रोज में कितने हैं 3 है, ठीक है, और फोर्थ रोज में है 4 है। इस प्रकार से उन्होंने प्लांटेशन किया है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो यहां पे हम लिख लेते हैं द number of trees increase हो रहे हैं ना, वो increase by 1, ठीक है, 1 से इंक्रीज हो रहे हैं इन consecutive rows। so distance is equal to कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? उसके बाद क्या बोला है, there is a 1 tree in the first row, है ना, there is 1 tree in first row। so यहाँ पे a is equal to कितना है 1 है, ठीक है, 1 फर्स्ट रो में कितना है एक ही है, इससे वो भी एक हो गया। तो क्या हो गया, ये तो हमारा पता है दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने की वजह से यहाँ पे अभी उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो देयर आर 25 rows। It means yes 25 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो yes 25 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, yes इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला है वो लगा लेना है। बहुत आसान है ये वाला मैथ्स, आपको कुछ नहीं बस समझ के करना है। अब ऐसे मतलब ये हो गया yes 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 into a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1 प्लस n इज इक्वल टू कितना है 25 माइनस 1 और डिस्टेंस भी है 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, सब्स्टिट्यूटिंग क्या कहते हैं हम इसे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, रख लिया हमने वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखिए 25 अपॉन 2 ये हो गया 2 1 जा 2 और 25 चलो हम कर लेते हैं 2 1 जा 2 प्लस 20 ये हो गया 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब 13 इंटू 25 करें तो यस 25 मिल जाएगा, 13 25 65 और 13 32 से कितना होता है 26 प्लस 6 कितना है 32। तो ये आ गया हमारा 325, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर
of trees in 25 rows is कितने 325। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ज्यादा कुछ नहीं, तो सारे क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ही आसान है। आप बस इसको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से करना है। यदि आपने ये जो है वर्ड प्रॉब्लम को आपको बस समझना है, समझने के बाद आपको आसानी से वो करना आ जाएगा। लेकिन एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे टोटल यदि पूछा है तो आपको यस निकालना है, और कोई नंबर बीच में का पूछा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था T15 बोले थे, तो T15 निकालना है, T16 निकालना है, ऐसा बोलेंगे, सॉरी 16 नंबर निकालो बोलेंगे, तो आपको वहां पे TN का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये जो एक्सरसाइज है पूरा कंप्लीट हो गया। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। और लेकिन दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।